देखो नाटक देखो नाटक कहीं ज्यादा प्रदूषण की वजह बनती हो। अरे तुम तो चुप ही करो पेपर के बैठ। तुम्हारी मेरे सामने क्या है औकात? जरा सा पानी गिरने पर या कसकर पकड़ने पर हाल पड़ जाते हो और एक बार यूज होने के बाद डस्टबिन में पाए जाते हो। और मुझे देखो, सालों साल चलती हूँ और घर में संभाल कर भी रखी जाती हूँ। गंदगी से न जाने कितनी बीमारियां फैलती हैं। गंदगी से डेंगू, मलेरिया, हैजा और ऐसी कितनी खतरनाक बीमारियां फैलती हैं। तो बस टट्टी कराने बिठा दिया तो अरे सारे मोहल्ले के बच्चे करते। आज तक किसी को बीमार हुआ है? आज तक कोई? अरे बंटी को 5 दिन से 10 तक उल्टियां नहीं रुक रही हैं। अरे चुप करो। मैंने बोला हैजा है हैजा। इतनी गंदगी में तुम इसको और बीमार करोगे? अरे चुप करो। तुम तो हमेशा ज्ञान ही देती रहते हो। कभी कहते हो प्लास्टिक की पन्नी इस्तेमाल मत करो, कभी कहते हो बार-बार साबुन से हाथ धो। अरे भाई साहब, बहन जी सही कह रही है। अरे भाई साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे ये बात? पन्नी जलाने से हमारे पेड़ों को कितना नुकसान पहुंचता है, ये बात आप समझ ही नहीं पाते। शायद हम कभी समझ ही नहीं पाते ये बात। जिस पन्नी को लेने के लिए हम लोग दुकान पर लड़ते हैं, वही पन्नी जमीन को बंजर बना देती है और जानवर उसे खाकर मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, गर्म खाना रखा जाता है तो माइक्रोप्लास्टिक शरीर में जाकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, प्लास्टिक की पन्नी जब हम जलाते हैं, उससे जो प्रदूषित हवा में होता है, उससे हमारी सांस की बीमारियां बहुत फैल जाती हैं। इसीलिए हमें कपड़े और जूट के थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए और पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अरे वो बंटी पापा जल्दी चलो, वो बंटी को उल्टियां नहीं रुक रही, उसे जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। बेटा हमें माफ कर दो, आज के हम कभी जिंदगी नहीं बनाएंगे। अरे कौन धुआं करते थे? अरे भैया, ये बात इसलिए जा रही होगी, मोहल्ले में कचरा जला रहे हैं ये लोग। अरे कचरा जलाने से हवा जहरीली हो जाती है और फिर इसी हवा से दमा, खांसी और फेफड़ों की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए कहते हैं कचरा जलाना नहीं, बल्कि उसे सही जगह डालना चाहिए। अदालत में कई लोग थे जो उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने आए थे। किसी ने अपना परिवार खोया था, नाली में फंसी पॉलिथीन ने गंदा पानी घरों तक पहुंचा दिया था। ऐसी गंदगी और बीमारियों से लोगों ने अपनी जान खो दी। लेती हैं कि हम अपने घर, गली और मोहल्ले को हमेशा साफ और स्वच्छ रखेंगे। पड़ोसियों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करेंगे। स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हम हर दिन हर जगह स्वच्छता को अपनी आदत और संस्कार बनाएंगे, ताकि हमारा देश स्वच्छ